सभी का जेबीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन पढ़ रहे हैं साइंस में क्लास 10 की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन आए हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। इसका मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसमें से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं कार्बन और उसके यौगिक। जैसा ही नाम आता है कार्बन, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है अपनी प्रकृति के लिए, हमारे जीवन के लिए, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं कार्बन से बनी होती है। बहुत सारी क्या, बहुत ही सारी, जिससे अपना पूरा जीवन चलता है, वो सभी किससे निर्मित होती है? कार्बन से। क्योंकि कार्बन में बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। बहुत सारे यौगिक कार्बन से बने होते हैं, क्योंकि इसमें जो अभिक्रियाशीलता होती है वो, मतलब कहते ना कि भाईचारा बहुत ज्यादा है कार्बन का अन्य तत्वों के साथ। तो ये भाईचारा कैसे बढ़ा, किस प्रकार से भाईचारा बढ़ाता है यानी कि बंध बनाता है, इसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन कार्बन की बात करते हैं। जो कार्बन होता है वो आवर्त सारणी में छठे नंबर पर आता है, यानी कि जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? 2 और 4। जो अपनी के कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। और जो एल कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 4। इसका मतलब इसका बाह्यतम कोश कौन सा हो गया? जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एल। तो इसके संयुज इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। अब अपन ये जानते हैं कि जो सभी तत्व होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं करके, इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। लेकिन कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन त्यागता न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता। फिर ये बंध किस प्रकार से बनाता है? जो कार्बन बंध बनाता है उसे बोलते हैं अपन सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक बंध बनते कैसे हैं? देखो, इसमें न तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कार्बन, न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है ना? उसका रीजन भी अपन समझेंगे कि क्यों ग्रहण नहीं करता या क्यों त्याग नहीं करता। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है किन्हीं अन्य कार्बन परमाणु से या फिर अन्य तत्वों से। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। उससे क्या बनेंगे? बंध बनेंगे, जिनको अपन कहते हैं सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजक कह सकते हैं या फिर सहसंयोजी बंध कह सकते हैं। तो देखो, कार्बन के पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। अब जैसा कि अपन आयनों में पढ़ चुके हैं कि एक तत्व तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाता है, एक तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। लेकिन इसके प्रोटॉन है अंदर 6। कितने हैं प्रोटॉन? 6। अगर ये बंध बनाने के लिए इन चारों इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो क्या बना लेगा? C+4। यानी कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। कितने रह गए? 2। लेकिन इसके पास प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 6। अब इसके पास धनावेश तो बहुत ज्यादा हो गया, जबकि ऋणावेश अभी बहुत कम है, यानी कि 2 ही रह गए इलेक्ट्रॉन तो, और 6 प्रोटॉन। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब मान लो अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। जैसे 4 तो इसके पास थे ही सही, अष्टक पूरा करने के लिए 4 की और जरूरत है। मान लो किसी अन्य तत्व से क्या कर लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। लेकिन अभी भी इसके पास जो प्रोटॉन है वो तो 6 ही है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 8 हो गए। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या करता है? न तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे? तो मैंने कुछ यौगिक लिख रखे हैं, ये कुछ अणु है और ये यौगिक है। तो इनके माध्यम से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा किस प्रकार से होता है। जैसे अपने पास है हाइड्रोजन H2। ठीक है, अब अपन क्या जानते हैं कि जो एक हाइड्रोजन है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। ठीक है, फिर लुईस साहब आते हैं, वो कहते हैं कि वही तत्व स्थायित्व प्राप्त करता है जिसका अष्टक पूरा होता है। और अपन जानते हैं कि जो K कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी वो तत्व स्थायित्व प्राप्त कर पाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्या कहता है कि मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 होगा। तो ये दोनों आपस में पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है ना?
ये आपस में कैसे पार्टनरशिप करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को एक टेबल पे रख देंगे, ठीक है, बीच में एक टेबल रखेंगे, उस पर दोनों इलेक्ट्रॉनों को रख देंगे। फिर ये हाइड्रोजन कहेगा कि जब जरूरत पड़ेगी तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे, ठीक है। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन स्थायी हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो गया। फिर ये हाइड्रोजन कहेगा कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे, ठीक है। यानी कि इनमें क्या हो गई, पार्टनरशिप हो गई। जैसे दो दोस्त हैं, अब एक के पास 5 रुपए है, दूसरे के पास भी 5 रुपए है, ठीक है। अब उनकी क्लास में क्या होता है कि वही उनका ही स्टैंडर्ड माना जाता है, जिनके पास 10 रुपए होते हैं तो क्या करते हैं आपस में अपने 5-5 रुपए को रख के एक जगह रख लेते हैं, ठीक है। फिर दोनों कह देते हैं कि देखो मेरे पास 10 रुपए हैं, वो दोस्त भी कहता है देखो मेरे पास 10 रुपए हैं, जबकि उन्होंने 5-5 रुपए इकट्ठे करके मिलाए थे। वैसे ही इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन मिला लिया और कितने इलेक्ट्रॉन गढ़ लिए, 2। तो जब इसको जरूरत पड़ती है तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब इसको जरूरत पड़ती है तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि दोनों अब क्या हो गए, स्थायी हो गए। तो इस प्रकार से इनके बीच में क्या बन गया, बंध बन गया। इसी बंध को कहते हैं अपन सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। इसमें करते हैं, देखो ट्राई। ये अपना ऑक्सीजन, ये अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6। देखो 1 2, थोड़ा दूर बनाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी भी ऑक्सीजन को क्या है, अभी इनका अष्टक पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। क्योंकि के जो कोश है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन ये किसके इलेक्ट्रॉन है, ये एल कोश के इलेक्ट्रॉन है। एल में कितने होना जरूरी है, एल में होना 8 जरूरी है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और रेडियम के पास 6 तो है ही, कितने की कमी है, 2 की। तो ये ऑक्सीजन कहेगा इस वाले ऑक्सीजन से कि तू 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। कितने इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 8। तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब तू मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे देना। फिर ये कहेगा कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब तू भी तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना, ये वाले, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का जो सर्किल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 तो ऑलरेडी थे, 2 और आ गए, कितने हो गए, 8। तो इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका अष्टक पूरा हो गया, यानी कि ये स्थायी हो गया, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन है, इसके सर्किल में गिनो, 6 तो इसके पास पहले से थे, 2 इसके भी आ गए, इसके भी 8 हो गए पूरे, तो ये भी स्थायी हो गया। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा था। साझा मतलब पार्टनरशिप, 2 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप से केवल एक बंध बनता है। कितना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनसे केवल एक बंध बनेगा। कितने बंध बनेंगे, एक। और जब 4 इलेक्ट्रॉन साझे में आएंगे, मतलब पार्टनरशिप में आएंगे, तो वहां 2 बंध बनेंगे। और जब 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में आएंगे तो वहां 3 बंध बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तब एक बंध बनेगा। अब यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध, यानी कि 2 बंध बनेंगे। उनको कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। यानी कि जो O2 अणु होता है उसमें बंध किस प्रकार से पाया जाता है, डबल बंध पाया जाता है। तो ये किस प्रकार का बंध है, सहसंयोजक द्विबंध, क्योंकि यहाँ 2 बंध बन रहे हैं ना, तो द्विबंध है। बात करते हैं N3 अणु की, नाइट्रोजन अणु की, सॉरी N2 अणु की। N2 अवस्था में पाया जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन के संयोगी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कौन बताएगा कमेंट में जल्दी से, कितने होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन की बना दो 1 2 3 4 5। अब इनके बीच में भी वही डिस्कशन चलता है कि मेरे पास तो 5 है, मुझे 8 करने हैं, तो 3 मुझे दे दे, तो मेरे पास भी 8 हो जाएंगे। तू तेरे जरूरत पड़े जब 3 मेरे से ले लेना, तेरे पास भी 8 हो जाएंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, ठीक है। ये साझा कर लिया। बताओ इस नाइट्रोजन के सर्किल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। यानी कि ये स्थायी हो गया।
उसी प्रकार से ये नाइट्रोजन भी क्या कर लेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि नाइट्रोजन भी क्या हो गया, ये भी स्थाई हो गया। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉनों का, 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो कितने बंध बनते हैं, 3 बंध बनते हैं। तो देखो कैसे बनेंगे, ये नाइट्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का एक बंध, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का एक बंध, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का एक बंध, यानी कि जो नाइट्रोजन का अणु होता है, N2 अणु होता है, किस अवस्था में पाया जाता है, इनके बीच में सहसंयोजक त्रिबंध पाए जाते हैं। कितने बंध पाए जाएंगे, 3 बंध। अब अपना सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कार्बन, कार्बन का पहला यौगिक जिसे अपन बोलते हैं मेथेन, इसकी संरचना पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसमें देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन, हाइड्रोजन के पीछे क्या लगा हुआ है, 4, यानी कि कितने हाइड्रोजन है, 4। तो अपना जो कार्बन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। मैं कौन से इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूं, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं। तो जो कार्बन है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए, तब जाकर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4। ये 4 हाइड्रोजन मैंने इधर बना दिया, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ, और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास, ठीक है। अब ये सारे हाइड्रोजन मिलकर कार्बन के पास आते हैं कि साहब मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक आप दे दो मुझे। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब साझेदारी में। अभी देखना साझेदारी होगी इनके बीच, अभी तो उसने लिए हैं। फिर ऐसे ही हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, फिर हाइड्रोजन ये ले लेगा, और ये हाइड्रोजन ये ले लेगा। तो हाइड्रोजन तो हो गए सारे स्थायी। फिर कार्बन कहेगा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मुझे भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास 4 थे, 4 चारों मिलकर दो। तो ये कार्बन इनसे क्या कर लेगा, इनकी पार्टनरशिप कर लेगा। क्या कर लेगा, पार्टनरशिप। अब देखो कार्बन के सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब कार्बन के पास 8 हो गए, तो कार्बन भी स्थायी हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन के सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी, ये भी स्थायी, ये भी स्थायी। तो इस कौन से यौगिक की संरचना बन गई, CH4 की। और इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जिसका नाम है मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो कौन से बंध बनते हैं, सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो यह था अपना कार्बन का परिचय। इसके बाद का चैप्टर जो अपन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।